मेरा सौभाग्य है कि मुझे पूज्य बाबा अघोराचार्य बाबा कीनाराम जी की 425वीं पावन अवतरण समारोह के अवसर पर उनके इस पावन धरती पर, जिस धरती को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज से 425 वर्ष पहले उन्होंने इसी गांव के इसी स्थान पर अपना दिव्य अवतरण के माध्यम से तत्कालीन समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए एक दिव्य साधना को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। ऐसे पूज्य अघोराचार्य बाबा कीनाराम जी की इस पावन जयंती कार्यक्रम पर मुझे आप सबके बीच आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर पूज्य अघोराचार्य बाबा कीनाराम जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं इसे बाबा की ही कृपा मानता हूं। मुझे कहां आज सोनभद्र में रहना था, मैं आ गया चंदौली में। यही होता है। और मेरा ये मानना है कि बाबा की कृपा के बगैर संभव नहीं था। लगता है बाबा कुछ और उनको मंजूर था और मुझे यहाँ चंदौली में यहाँ आने का आज पुनः सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये सच है, जन्म से ही वे दिव्य विभूति थी। एक कुलीन परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पूज्य माता जी, उनके पूज्य पिताजी गांव के धार्मिक एक सभ्य परिवार बड़ी शालीनता के साथ अपना जीवन यापन करने वाले, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ अपना जीवन यापन करने वाले बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले ऐसे कुलीन परिवार में पूज्य बाबा कीनाराम जी का जन्म जरूर हुआ। एक साधना के माध्यम से उन्होंने सिद्धि प्राप्त की और सिद्धि प्राप्त करने के बाद अक्सर होता है जब सिद्धि किसी को प्राप्त होती है या कुछ भी प्राप्त होता है तो वह उसके मद में फिर कुछ नहीं देखता, किसी को नहीं समझता। प्रभुता पाई काई मद नहीं, संत तुलसीदास जी ने भी कहा। लेकिन बाबा ने अपनी साधना का उपयोग, इस सिद्धि का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए किया, लोक कल्याण के लिए किया। उस समय की समाज की बिगड़ती हुई स्थिति को एक देखते हुए कि देश क्यों गुलाम हुआ, क्यों विदेशी आक्रांता सफल हुए। एक तरफ उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया, दलितों को, आदिवासियों को, वनवासियों को, गिरवासियों को बिना भेदभाव से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना का अलग जगाया था जो एक अघोराचार्य को ही के द्वारा ही संभव था, एक योगी के द्वारा ही संभव था, एक संत के द्वारा ही संभव था। उच्च कुलीन परिवार में जन्म लिया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, छूत अस्पृश्यता के भाव को त्यागना होगा, तभी ये देश सुरक्षित हो पाएगा। और यहाँ के दलितों को, वनवासियों को, यहाँ के जनजातीय समुदाय को उन्होंने बड़ी संख्या में अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हुए उनके जीवन को प्रशस्त करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए। तो दूसरी तरफ मुगल आक्रांताओं को भी उन्होंने उस समय सबक सिखाने के लिए सांझा को भी डपट करके भगाने का काम किया था, जो उनके चमत्कार को देखने की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने
विदेशी आक्रांता और उस समय के जो शासक थे उनको फटकार लगाई थी। यानी ये चीजें दिखाती हैं एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। और यही कार्य आज से 425 वर्ष पहले इसी रामगढ़ गांव में जन्मे पूज्य बाबा अघोराचार्य कीनाराम जी महाराज ने अपनी दिव्य साधना के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया। उनके चमत्कार के अनेक किस्से हैं। उन्होंने भारत की सभी साधना विधियों को एक साथ जोड़ करके काशी में एक त्रिकुंड को भी जो पवित्रता प्रदान की वह हम सबके सामने है। हम सब इस बात को जानते हैं, हर व्यक्ति उसका गवाह है। आज भी वह विभूति और दिव्यता वहां पर और इस पूरे स्थान पर उनकी पवित्र साधना स्थली पर भी हम सबको देखने को मिलती है। बहनों और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि जब चंदौली में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा था और उस समय यहाँ के हमारे माननीय सांसद, माननीय सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने, माननीय विधायक श्री सुशील सिंह जी ने, यहाँ के हमारे अन्य जनप्रतिनिधियों ने उस समय मेरे सामने प्रस्ताव रखा था कि बाबा के नाम पर कुछ हो जाए। तो मैंने कहा मेडिकल कॉलेज से अच्छा और क्या हो सकता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें अपने पूज्य संत के श्री चरणों में उस मेडिकल कॉलेज जो लोक कल्याण का, आरोग्यता का उत्तम माध्यम बनेगा, उसका नामकरण पूज्य बाबा के नाम पर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम भी इस परंपरा के लिए अपनी ओर से करने की कहां हमारी सामर्थ्य है। ये तो जो कुछ भी है ये बाबा की ही कृपा है, उन्हीं की विभूति है। और उन्हीं की कृपा से जो मैंने आपको बताया ना कि आज मेरा कार्यक्रम कहीं और था, लेकिन मैं भटक करके आ गया चंदौली में, यहाँ पर रामगढ़ में। बाबा सिद्धार्थ गौतम जी को मैं समय देते देते, जब भी मैं समय देता था, पता लगता था मेरा कार्यक्रम कहीं और जगह लग जा रहा है। लगता है कि बाबा कीनाराम जी चाहते थे कि बिना मिले ही मैं स्वयं यहाँ पहुंच करके बता दूं कि नहीं, बाबा के चमत्कार जीवित हैं और बाबा आज भी सूक्ष्म दृष्टि से हम सब का संचालन कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। ऐसे सिद्ध योगी अघोराचार्य बाबा कीनाराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। और बहनों और भाइयों, मुझे बहुत अच्छा लगा, समाज का हर तबका यहाँ पर आता है, बाबा का आशीर्वाद देता है बिना भेदभाव के। उस समय भी उन्होंने जो तमाम समाज सुधार के काम प्रारंभ किए थे, अघोर पीठ ने उन कार्यों को आज भी जारी रखा है। ये कार्यक्रम आज भी उसी रूप में चल रहे हैं और ये निरंतर चलते रहने चाहिए, क्योंकि यही बाबा की यही संदेश है, यही उनका उपदेश है। बिना भेदभाव के समाज को जोड़ना, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करना, स्त्री शिक्षा को, महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करना, कुष्ठ रोगियों की सेवा करना, दीन दुखियों के साथ खड़ा होना, लोक मंगल के कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के हम सबका हर कार्य, सब कुछ समर्पण देश के नाम होना चाहिए। हर काम देश के नाम, राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ हमें कार्य करना होगा। और इस भाव के साथ जो भी हमारा कार्य होगा वह बाबा के श्री चरणों में उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करेगा। आज के इस अवसर पर मैं इस पीठ के वर्तमान जो पीठाधिपति हैं अघोराचार्य बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी को हृदय से बधाई देता हूं कि 425वीं पावन जयंती के कार्यक्रम में हम सबको आने का अवसर प्राप्त हुआ है और आज बाबा की जयंती पर आप उनके प्रतिनिधि हैं। आपको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं। आप सबको भी मैं अपनी हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि बाबा की कृपा इस पूरे क्षेत्र पर, हमारे पूरे काशी क्षेत्र पर इसी प्रकार से बना रहे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको बाबा
केनाराम जी की 425वीं पावन जयंती पर हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। बाबा के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को ज्ञान देता हूं।